जब मोहब्बत का जिक्र होगा तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल का नाम जरूर आएगा। सैकड़ों साल पहले बनाया गया ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल 70 से 80 लाख लोग ताजमहल को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं। साल 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। दोस्तों, ताजमहल को प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में इसे बनवाया था। रात के समय सफ़ेद संगमरमर का ये मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। पूर्णिमा की रात को तो ताजमहल का नज़ारा देखने लायक होता है। पूर्णिमा की रात ताज के उस अद्भुत रूप को देखने के लिए स्पेशल टिकट्स भी मौजूद हैं, जिन्हें खरीद कर आप पूर्णिमा के दिन ताजमहल के अद्भुत नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, ताज को बनाने के लिए संगमरमर के पत्थर को बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप में से बहुत लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में नहीं तो कम से कम फ़ोटो या वीडियो में तो देखा ही होगा, और अगर नहीं तो अभी तो देख ही लिया होगा। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खूब पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर के इस अनमोल मकबरे की कीमत $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। पर दुनिया के इस अद्भुत स्ट्रक्चर पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि आज बड़ी बड़ी इमारतें और पुल मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर भी हल्की सी बारिश में ही एक झटके में भरभरा कर ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1653 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? आखिरकार कैसे ताजमहल का निर्माण किया गया था जिससे इतने सालों बाद भी आज तक ये उसी तरह मजबूती से खड़ा है और अपनी खूबसूरती से आज भी सबको हैरान कर रहा है? सोच में पड़ गए ना? घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए कुछ और देखने की बजाय इस वीडियो को अंत तक देख लें ताकि आपको वो सभी राज पता चल जाएं। ताजमहल का निर्माण 1631 से शुरू हुआ था और 1648 में ये कंप्लीट हो गया था, मगर माना जाता है कि पूरे तरीके से इसे तैयार होने में 1653 तक का समय लगा था। ताजमहल को भव्य बनाने में बेतहाशा पैसा खर्च किया गया और माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण पर 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। लकड़ियों पर टिकी है ताजमहल की नींव। ये सुनकर शायद आप हमें पागल ही कहेंगे, क्योंकि लगभग 400 साल तक किस तरह इतनी बड़ी बिल्डिंग लकड़ी की नींव पर टिकी रह सकती है। लेकिन ये सच है कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है। पर कैसे लकड़ी की नींव ताजमहल का भार उठाए हुए है, तो आपको बता दें कि लकड़ी की नींव को मजबूती देता है यमुना नदी का पानी। जी हाँ, जिस तरह से लैला के बिना मजनू और हीर के बिना रांझा अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि यमुना की वजह से ताज की खूबसूरती बढ़ जाती है, बल्कि इसलिए कि इसी यमुना का पानी उन लकड़ियों को मजबूती प्रदान करता है। दरअसल वो लकड़ियां आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस के नाम में ही आब है, और आब यानी पानी। पानी ही इन लकड़ियों को जिंदगी देता है। कहने का मतलब है कि अगर आबनूस की इन लकड़ियों में 30% नमी बनी रहे तो ये लकड़ियाँ कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों तक यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुँचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियाँ पत्थर से भी ज़्यादा मजबूती से जमी हुई हैं। इसीलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है। लेकिन यमुना जिस रफ्तार से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता को बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर भी 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। ये तो थी ताजमहल की नींव की बात। अब ताजमहल के ऊपर के हिस्से की कुछ खूबियों के बारे में आपको बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी।
जब आप ताजमहल के ग्रैंड गेट से ताजमहल की ओर आगे बढ़ते हैं तो ताजमहल देखने में बेहद विशाल लगता है और ऐसा लगता है कि मानो वो आपके बेहद पास हो। लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ताजमहल का आकार छोटा होता हुआ मालूम पड़ता है, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट है। इसके बाद जब आप ताजमहल के अंदर से लौट रहे होते हो तो ये और बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। ताजमहल का ये ऑप्टिकल इल्यूजन हमेशा से ही विजिटर्स को हैरान करता आया है। नॉर्मली ताजमहल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके चारों तरफ की मीनारें ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ताजमहल की मीनारें आगे की ओर झुकी हुई हैं। ताजमहल को बनाने वालों ने जानबूझकर मीनारों को आगे की ओर झुका हुआ बनाया था और ऐसा इसलिए किया था ताकि ताज के उस गुंबद को बचाया जा सके, जो इसकी खूबसूरती का सबसे मुख्य बिंदु है। क्योंकि अगर कोई जोरदार भूकंप आता है तो मीनारें गिर सकती हैं, लेकिन बाहर की ओर झुके होने के कारण ये मीनारें आगे की ओर ही गिरेंगी, जिससे ताजमहल का ये गुंबद हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। मीनारों के बाद अब बात करते हैं ताजमहल में लगे पत्थर की। ताजमहल जिस संगमरमर के पत्थर से बना है वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल तो सीमेंट की मदद से ही पत्थरों को जोड़ने का काम किया जाता है, पर उस समय सीमेंट का आविष्कार तो हुआ नहीं था। सीमेंट के आविष्कार की बात करें तो 1824 में दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बनाया गया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट को बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ कैस्पियन को दिया जाता है, लेकिन इंग्लैंड के इस शख्स के सीमेंट बनाने से पहले ही मुगलिया सल्तनत के कारीगरों ने ताजमहल जैसा अद्भुत नमूना बनाकर तैयार कर दिया था। बताया जाता है कि ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए एक स्पेशल घोल तैयार किया गया था। इस घोल का नाम था सरूज। ये घोल मुख्य रूप से सैलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था, लेकिन इसकी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। अगर आज के समय में कोई इन पदार्थों को मिलाने की बात करे तो उसे पागल ही समझा जाएगा, लेकिन ताजमहल का नमूना आपके सामने है, जो सैकड़ों सालों बाद भी भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का कहर झेलकर भी उसी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। अक्सर यही कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन संगमरमर के अलावा भी बहुत से दूसरे सेमी प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके निर्माण में 28 प्रकार के बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात का प्रयोग हुआ है। ये बेशकीमती पत्थर तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से लाए गए थे। इन सेमी प्रीशियस स्टोन में अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, मूंगा, सुलेमानी और लहसूनिया जैसे स्टोन्स शामिल हैं। और अगर बात करें अल्ट्रा रेयर स्टोन्स की तो तिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मकनटीस जैसे स्टोन्स शामिल हैं। हालांकि 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल की दीवारों पर जड़े बहुत से बेशकीमती पत्थरों को ब्रिटिशर्स ने उतार लिया था। दोस्तों, ताजमहल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ताजमहल की ऊंचाई भारत के सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। दरअसल कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। वैसे कुछ लोग कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर बताते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये 72.5 मीटर ही है। अब बात करते हैं उन कारीगरों की जिन्होंने ताजमहल जैसे अद्भुत नमूने को बनाया था। ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, ताकि ये कारीगर दुनिया में कहीं और फिर से ऐसी इमारत ना बना सकें। इतिहासकारों की राय है कि ये बात महज एक अफवाह है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में झांकने पर कहीं ऐसे तथ्य नहीं मिलते जहां कारीगरों के हाथ काटने की बात आई हो। हाथ काटने वाली बात इसलिए भी झूठी साबित होती है क्योंकि ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगरों में शामिल उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के बनने के बाद लाल किले के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगर शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए होते तो फिर उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किले के निर्माण में शामिल नहीं हो सकते थे। उस्ताद अहमद लाहौरी का बनाया हुआ ताजमहल दिन के हर घंटे में अपने रंग को बदलता रहता है। सुबह सुबह जब सूर्य उगता है और सूर्य की रोशनी उस वक्त ताजमहल पर पड़ती है तो ये इमारत हल्के भूरे और गुलाबी शेड्स के साथ चमकती है। दोपहर के समय सूरज की तेज रोशनी के कारण ये ग्लिटरी वाइट कलर के साथ चमकता है और शाम होते होते एक बार फिर से ताजमहल के रंग में फ़र्क नज़र आता है।
सूरज डूबते वक्त ताजमहल ऑरेंज और ब्राउन कलर के सेट से हल्का चमकता है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के निर्माण की वो अद्भुत बातें जो आज तक सबको हैरान और परेशान करती रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।